तिलावत फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। जो डिपार्टमेंट वाले हैं वो अपना तारुफ करा दें क्योंकि वो ने मोहम्मद अख्तर एडिशनल फाइनेंस सेक्रेटरी। So Mirza Sarfraz Beg, DG Audit Works. Nafees Bani sir, Art Officer from Worksart. Naveed Ashraf, Chief Engineer, Highway South. Saima Ali, Special Secretary CNW. Sayyid Amirul Hassan, Additional Secretary CNW. Ahmed Mustafa, SC Lahore. Mohammad Nawaz, Chief Engineer Central. थैंक यू। मैडम आपने ये कंप्लायंस पेपर गो थ्रू किया? जी बिल्कुल किया जी। मैं मेंबर्स की अतला के लिए रिपीट करना चाह रहा था। चौधरी शेल्ले साहब कल आप नहीं आए थे। कल जो एक साल पहले हमने CNW की मीटिंग की थी उसकी कंप्लायंस का एक ऐसा ही ड्राफ्ट कल हमने डिस्कस किया था विच वॉज वेरी इनकरेजिंग। ये अपनी ऑलमोस्ट 90% रिकवरी करके आए थे और आज हम हाईवेज़ की जो पिछली हमारी मीटिंग थी उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट देखी है और ये जो वर्किंग पेपर बना हुआ है ये कंप्लायंस का बना हुआ है और हमने ये डायरेक्शन भी दी थी कि बाकी डिपार्टमेंट्स की भी कंप्लायंस रिपोर्ट इसी तरह आए हमें हमारे पास जिस तरह ये डिपार्टमेंट करके आया है। डिपार्टमेंट हैज़ डन गुड जॉब but now we will take up the compliance working paper of the para draft year 21-22. जी ऑडिट Sir, page number 1, sir. Sir, this para pertains to LAC Multan, sir. नहीं इसको एक थोड़ा सा समराइज करके आप जरा मुझे एक्सप्लेन कर देंगे कि टोटल कितने पैरा से कितनी रिकवरी हुई है, कितने पे एक्शन लिया गया और कितने पे अभी पेंडिंग है? सर इसमें ये है कि टोटल जो इस रिपोर्ट में पैराज परटेनिंग टू CNW वो 117 थे सर। उसमें से 47 सर जो है वो प्रीवियस मीटिंग में डिस्कस हुए थे जिसके ऊपर ये कंप्लायंस रिपोर्ट है सर। आउट ऑफ दीज 7 सर 22 पैराज हैव बीन रिकमेंडेड फॉर सेटलमेंट। इसमें से सर 14 जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ रिकवरी है सर और 8 पे रिकॉर्ड वेरिफिकेशन है सर। बाकी सर जो 25 हैं सर उसमें से जैसा कल भी सर डिस्कस हुआ कि 2 में अभी तक SAP डॉक्यूमेंट नंबर रिक्वायर्ड है सर, इस वजह से वो पेंडिंग है सर। और 6 पैराज जो है वो पेंडिंग है रिकवरी की वजह से, जबकि 13 पैरे FD को रेफर हुए हैं जी क्लैरिफिकेशन के लिए। और इसी तरह से जो है वो 2 पैरा है उसमें जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट रजिस्टर और फाइनल बिल हमें जो है ना वो चाहिए। फाइनेंस डिपार्टमेंट कल भी मैंने कहा था सेक्रेटरी साहब को PSC के इश्यूज़ के ऊपर आप ब्रीफ करें। जी ठीक। आप उन्हें कहें कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने क्लेरिफिकेशन के आइदर लेटर्स लिखे हुए हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट को और उसका उन्होंने जवाब देना है और या फिर कुछ इश्यूज़ हैं ये जो आपकी MRF होती है उसकी अपग्रेडेशन के उसके हवाले से क्लेरिफिकेशन के सवाल हैं। कुछ और पेंडेंसी भी हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, तो उसको ज़रा टेकअप कर लिया करें सेक्रेटरी फाइनेंस साहब। जी ठीक। वरना एक दिन के भी हम उनको बुला के इधर उनसे पूछ लेंगे कि कैसे कंप्लायंस कर रहे हैं वो। सर नोटेड फॉर कंप्लायंस। और सर इसमें सर जो है वो 217 मिलियन की रिकवरी है सर। कंप्लायंस प्लस जो लेफ्ट ओवर बिजनेस है जो हमने वेरीफाई किए हैं जो अभी डिस्कस होंगे सर कंप्लायंस के बाद। 217 मिलियन आज हो गया और 68 मिलियन कल थी। 68.6 सर 68.83 सर 83 है एग्जैक्टली सर। इट्स अ गुड अमाउंट। जी सर।
सर फर्स्ट सर पेज नंबर 1 सर दिस पैरा परटेन्स टू LAC मुल्तान सर ये सर फ्रॉडुलेंट पेमेंट हुई थी अप टू 251.819 मिलियन सर इसके ऊपर सर जो है वो एंटी करप्शन में जो है वो FIRs भी रजिस्टर हो चुकी हैं सर तो इसमें सर लास्ट जो PSC हुई थी उसमें सर कमेटी की तरफ से डायरेक्शन थी डिपार्टमेंट को कि इंक्वायरी करें आप भी जो है ना तो वो सर आई वुड रिक्वेस्ट कि डिपार्टमेंट अप्राइज कर दे कि क्या स्टेटस है। इन्होंने इंक्वायरी की तो है 1 साल पहले, क्या इंक्वायरी रिपोर्ट है मैम? नहीं सर अभी जो इंक्वायरी रिपोर्ट है इट हैज़न्ट रीच फाइनल कंक्लूजन और वो जैसी सर कंप्लीट होती है वी विल प्रेजेंट दैट बिफोर द कमेटी। और जहाँ तक रिकवरी की बात है देयर इज़ नो रिकवरी ऑन द पार्ट ऑफ CNW वो DAO मुल्तान जो हैं वो उनके पार्ट पे है तो वी विल सबमिट द फाइंडिंग्स बिफोर द फोरम। रिकवरी DAO अच्छा अकाउंट्स ऑफिस की रिकवरी है जी आपकी नहीं है? नहीं CNW डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है। बट अगेन you have to do the probe. जी सर वो उसका एक ज़ाहिर है एक स्टिपुलेटेड पीरियड होता है और फिर उसका शो कॉज भी इनिशियल प्रोब और उसके बाद इट डज टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम लेकिन एज सून एज पॉसिबल हम इसको कंक्लूड करके मैम ये तो 1 साल पहले से हमने प्रोब के लिखा हुआ है ये तो हम कंप्लायंस कर रहे हैं ना। जी सर मैं थोड़ा इसमें एक्सप्लेन करता हूँ। सर ये जब इनिशियली पता चला था इसका 2021 में सर तो एक्चुअली ये मैटर सर रिलेट करता है फाइनेंस डिपार्टमेंट में सर तो फाइनेंस ने सर 2021 में इंक्वायरी करके सर तो जो जिन पे सर कोई चार्ज प्रूव हुआ था उनके ख़िलाफ़ सर एक्शन ले चुके हैं। उन्होंने सर 2 उनके अपने जो एम्प्लॉयज़ थे उनको टर्मिनेट फ्रॉम सर्विस कर दिया हुआ सर और बाकी सर को 5-6 लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ उन्होंने पेनल्टीज इम्पोज की हुई वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग थे सर। फाइनेंस ने अपना पार्ट कर लिया कंप्लीट सर। फाइनेंस के एंड के ऊपर उन्होंने अपनी इंक्वायरी कंप्लीट करके सजाएं दे चुके हैं सर। आपके एंड के ऊपर आपके लोग भी तो इन्वॉल्व थे ना सर डिपार्टमेंट के? जी सर। तो आपने अपने एंड पे इंक्वायरी अभी तक की है कि नहीं की? सर हमारी जो इंक्वायरी अगर नहीं की तो आप इंक्वायरी कर लें सर 60 डेज में आप रिपोर्ट दे दें। जी राइट सर राइट। और फाइनेंस आप भी हम जो DAO है उसके ऊपर जो आपने अगर इंक्वायरी कर ली है तो उसकी बता दें क्या रिपोर्ट है और अगर नहीं उस पर अगर कोई और लोग रहते भी हैं तो फिर वो तो कह रहे हैं कि फाइनेंस की इंक्वायरी कंप्लीट है तो हमें दे दें। जी सर दे देते हैं। नेक्स्ट सर पेज नंबर सर 27 सर इसमें से सर जो है वो पेज नंबर 4, 8, 12 इसमें सैप डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है सर अकाउंटर रिक्वायर्ड है तो वो सर मैं जो है ना वो हाउस का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा सर। उसकी जो कल डायरेक्शन दी थी वो वही उस पर राइट सर लागू करें सैप को वेरीफाई करें और पैरा सेटल कर दें। राइट सर पेज नंबर 27 सर यस यहाँ सर मैं जो है वो हाउस की थोड़ा सा टाइम लूँगा सर। ये सर 11 पैराज हैं सर ये सर इस पैरा में टोटल जो है वो इट्स अ क्लब पैरा इसमें 11 केसेस हैं टोटल सर। ये सर इशू परटेन करता है रिगार्डिंग RCC बोर्ड पाइलिंग सर जो हाई लेवल ब्रिज बनते हैं सर रिवर्स के ऊपर या फ्लाईओवर्स के ऊपर सर। इसमें से कल भी इशू हुआ डिस्कस हुआ था जी कि इसमें ऑडिट का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जी एक्सकावेटर जो है ना वो मैकेनिकल जो ऑन ग्राउंड काम हो रहा होता है दैट इज़ मैकेनिकल जबकि जो पेमेंट है वो मैनुअल की हो रही होती है सर। और इसमें से ये टोटल 11 केसेस हैं। इसमें ये केस FD को 2 से पहले के हैं सर मेरी सबमिशन ये है कि सर ये केसेस सारे पहले के हैं। FD की क्लैरिफिकेशन इस पे आ गई है कि एक्स पोस्ट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा सर यहाँ तक हम एग्री करते हैं सर। बट सर इन ये जो 11 पैराज हैं इनमें से भी 3 में रिकवरी ये कर चुके हैं सर जबकि बाकी 9 जो है वो सर यहाँ पे डिस्कस होंगे सर। और सर इसमें ये है कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जहाँ पे इन्हीं ईयर्स में डिपार्टमेंट ने अपने जो था रेट एनालिसिस था उस या TS एस्टीमेट था उसमें मैकेनिकल ही शामिल किया जी और वो पेमेंट भी मैकेनिकल एक्सकेवेशन की बुनियाद पे हुई क्योंकि सर ये जो है वो मोस्टली जो रिवर्स के काम है और आपको पता सर क्योंकि ये जो है वो अगर आप 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे तो सर साइज़ जो है वो पिलर्स का वो इतना ज़्यादा है कि
अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि मैनुअली दैट वुड बी पॉसिबल सर। सर 78 इंचज़ के भी पिलर्स हैं, 48 इंचज़ के पिलर हैं सर, फाइल्स हैं। अच्छा, और जो रिकमेंडेड फॉर सेटलमेंट है ना सर, वो तो आप लीव कर दें सर, पर जो वेरिफिकेशन के इश्यूज हैं वो आप डिस्कस कर लें सर, क्योंकि वेरिफिकेशन के इश्यूज में भी कुछ इश्यूज होते हैं। राइट सर, राइट सर। डिपार्टमेंट सर ये फर्स्ट डीपी जो है वो ये रिकमेंडेड फॉर सेटलमेंट है, इसमें सर रिकवरी हो चुकी है सर। ठीक जी, डिपार्टमेंट 5,26,000 टेक ले लेना इन सारे पैरा से। जी सर, इसमें हमारी रिकवरी हो गई है डिपार्टमेंटल, तो द पैरा में भी सेटल सर। बट ये इशू ये है कि मैं अगस्त कमेटी को भी ये बताना चाहता हूँ कि कल हमने ऐसे पैरा सेटल किए हैं जो 2022 के एफडी के जो है नोटिफिकेशन, एफडी का नोटिफिकेशन 2022 में आया है कि आपने इनकी दोनों की सेपरेट पेमेंट्स हैं, मैकेनिकल की भी और लेबर की भी, और वो हमने सेटल कर दिए थे क्योंकि वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं चला। इस केस में भी रेट्रोस्पेक्टिवली ऑडिट ने कहा है कि ये 2022 से पहले के काम है। सो बट महकमे ने रिकवरी की हुई है, पार्शियल रिकवरी की हुई है, कहीं की नहीं की हुई, कहाँ पार्शियल रिकवरी की हुई है। तो ये इस पे हम कैसे एक प्रूडेंस तो एक ही होना चाहिए ना जी। सर गवर्नमेंट को जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है वो तो रिकवर हो गया है, तो आई थिंक सर दिस पैरा शुड बी सेटल्ड सर। बट उसमें हमने जो पहले जिन लोगों को रिलीफ दे चुके हैं वो सर आई वुड रिक्वेस्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट इफ दे वुड वांट टू से। जी फाइनेंस सर, जो भी पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को होनी है इन अकॉर्डेंस विद लॉ होनी है, और अगर कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर इशू किया जाता है किसी भी एग्जेक्टिव अथॉरिटी की तरफ से तो उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जनरली नहीं होता। तो कल जैसा कि ऑनरेबल कमेटी ने डायरेक्शंस दी थी कि जो प्रीवियस केसेस हैं उन पे ये रिकवरी वाले मामला एप्लीकेबल नहीं होंगे। मैंने कल कहा था और आज की मैंने उसमें पढ़ा है वर्किंग पेपर में कि फाइनेंस ने भी यही कहा है कि 2022 से पहले वाले रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता, जिस तरह डीजी ऑडिट ने बताया। तो सर दो सूरतें होती हैं, एक ये है कि लॉ के ख़िलाफ़ पेमेंट हुई है उसकी हम रिकवरी लेते हैं, दूसरी ये है कि लॉ के मुताबिक काम हुआ है और गलती से रिकवरी हो गई है, तो इसको ऑनरेबल कमेटी को सोचना चाहिए कि अगर अनरीजनेबली कोई रिकवरी हुई है तो उसके रिफंड के बारे में सोचा जाए। सर गवर्नमेंट का इंटरेस्ट ही बिल्कुल हमने वॉच किया है, आई डोंट थिंक अननेसेसरीली वाली बात है, बट वी वुड रिक्वेस्ट द कमेटी क्योंकि ये अमाउंट रिकवर हो गई है तो इट मे बी सेटल्ड सर। ठीक है, वील गो बाय दैट, क्योंकि पब्लिक एक्चुअली का पैसा है, आपने रिट्रीव कर लिया है और अपनी गलती मान, फिर अगर आपने रिट्रीव किया है तो फिर आप फिर उसको पनिश भी करें ना। जी सर वी डू एडमिट इट, इसीलिए सर हमने रिकवरी की है इसमें। ठीक है, जो पैराज जिन पैराज में आपने रिकवरी कर ली है दे आर डीम्ड सेटल्ड। थैंक यू सर। हाँ, वो एक तो रिकवरी भी पनिशमेंट है, बट सुन ले, क्यों इसलिए हुआ क्योंकि 22 में उनके पास तो ये आर्गूमेंट लीगल होगा कि एफडी ने तो हमें कुछ नहीं दिया हुआ था, फाइनेंस में ने का नोटिफिकेशन तो 2022 में आया है, हमारी तो 2020 की है, 19 की है, तो हम उस पर तलवार तो नहीं चला सकेंगे इस तरह। बट सर इसमें बहुत सारे जो है ना वो मैं एक सर जो है ना वो जस्ट फॉर द पेरूजल ऑफ द हाउस एक फ़ाइल लेके आया हूँ कि सर 2013 में एक ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट था सर, तो इसमें जो है वो मैकेनिकल शामिल की गई एक्सकवेशन सर, वेयर एज ये जो है वो प्रोजेक्ट्स कुछ इसमें से बाद के भी है, 2015, 16, 17 के भी है, बट यहाँ पे जो है ना वो मैनुअल लेबर का जो है ना वो यूज़ किया गया है जी। मैनुअल लेबर का रेट ज़्यादा है, वो 900 है। डेफिनेटली सर, क्योंकि सर जो है वो रिवर बेड्स में जो है ना वो शायद पॉसिबल नहीं है। आई नो, हमारे रिवर बेड्स के पुल बने हुए हैं, हमने देखे हैं। क्योंकि सर इसमें से बाज़ पिलर जो पाइलिंग है वो उनके से जो अप टू 78 इंचेस उनका डायामीटर है सर। जी सर इसमें गुजारिश ये है कि दीज आर इंजीनियरिंग मैटर्स और इस पे टेक्निकल सेंक्शन क्वालिफाइड इंजीनियर्स देते हैं। अब क्वालिफाइड इंजीनियर्स ने अपनी लॉफुल पावर को एक्सरसाइज करते हुए एक काम टेक्निकली सेंक्शन किया है और वो एग्जीक्यूट हुआ है।
अब ऑनरेबल कमेटी से रिक्वेस्ट है कि हमें गाइड किया जाए कि एक टेक्निकली क्वालिफाइड इंजीनियर ने जो टीएस किया है उसको कौन सी अथॉरिटी चैलेंज कर सकती है या उसको गलत डिक्लेयर कर सकती है। जैसे पॉइंट टू पॉइंटर चौधरी शेर अली साहब, बात यह है कि रेट्स जो हैं वो तो सबको पता है क्या है और कितना फ़र्क है उसमें, बट दे हैव अ लीगल कवर एज इन कि उनके पास वो कहेंगे कि हमें तो हमने सैंक्शन किया था, एफडी की वो नहीं थी, रूल्स नहीं थे क्लियर। एफडी ने 2022 में इसको रेगुलेट किया। It's a difficult question. वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट पर इसमें ये जो अभी फाइनेंस वालों का पॉइंट है कि जी ड्यूली अप्रूव्ड बाय कॉम्पिटेंट इंजीनियर जो काम, तो उनके उसका भी तो कोई क्रॉस चेक होता होगा कि डिपार्टमेंट ब्लाइंडली तो नहीं जो इंजीनियर कह देगा वही कर देगा। There must be a mechanism within the department. ये तो डिपार्टमेंट सर इसमें एक मेरी सबमिशन सर जो है ना वो हाउस के सामने होगी सर कि अगर काइंडली सर सेक्रेटरी साहब को डायरेक्शन हो जाए कि वो पर्सनली इंश्योर कर लें इस हाउस की एश्योरेंस के लिए सर कि क्या ये काम मैनुअली हुआ था या मैकेनिकली हुआ था सर। नहीं सर तो आज कैसे होगा, यहाँ पे तो दिन गुजर जाए तो अगले दिन ये नाश्ता किया कि वो याद नहीं रहता सर वो 2020 सर क्योंकि सर इसमें जो है वो अगर हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे तो इसमें जो मैनुअल पेमेंट हुई है उसमें भी सर फर्क आ रहा है। लेट्स डू दिस। पहले आई वुड लाइक कि चीफ इंजीनियर साहब इस पे कोई हमें रोशनी तो डाल दें कि इसमें कितना फ़र्क होता है। आमिर साहब आप बताएं। सर मैं सबमिशन सिंपल ही है अभी इरिस्पेक्ट ऑफ दैट का रेट्स का 2022 के अंदर मैकेनाइज्ड का आया, उससे पहले रेट्स जो थे हमारे पास जब हमने PC1 बनाना है कॉम्पिटेंट फोरम के पास तो हमने उसी MRS के ऊपर वही टेम्पलेट है, वी आर नॉन एबल्ड के उसको नॉन शेड्यूल में जनरली हमारी प्रैक्टिस हाईवे के अंदर नहीं होती। 2022 के बाद आ गया कि अब मैकेनाइज्ड हो गया वो रेट, इसके आफ्टर दैट जो MRS के अंदर हुआ कि उसके बाद वही रेट सप्लाई हो रहे हैं। प्रायर टू दैट का इशू ये है कि जो 22 पहले काम अवार्ड हो गए जो आपने कल डिसीजन किया था वो वैलिड तो वही ऑलरेडी है। यहाँ पे सिर्फ ये हो कि इन्होंने ओवर कॉन्शियस होते हुए रिकवरी कर ली अमाउंट थोड़ी थी बजाय इसको लिंगर ऑन करे डिबेट में जाए, दैट वाज द इशू। हाँ दैट वाज द इशू, हाँ मुझे समझ पता लग गई थी। हाँ जी बट मैं आपको एक बार बताऊँ, ऑडिट डिपार्टमेंट हालांकि मेरी भी टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है बट आई सीन वर्क बीइंग हैपनिंग जिसमें मैकेनिकल काम हो रहा होता है और वो मैकेनिकल ही कर सकता है लेकिन लेबर भी साथ इन्वॉल्व होती है, तो ये अक्सर डबल चल रही होती हैं, उनको दो जगह पे कर रहे होते हैं, वो लेबर को अलग पे कर रहे होते हैं, मशीनरी को भी पे कर रहे होते हैं। सो आप डायरेक्शन कमेटी की ये नोट कर लें फॉर द डिपार्टमेंट दैट इन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन सच काइंड ऑफ पेमेंट्स would not be accepted and such kind of misappropriation, आप समझ लें misappropriation ही है ये, misappropriation will not be allowed for future। सर इसमें सर जो है वो जैसा सर काइंडली पेज नंबर 28 पे सर हाईवे डिवीजन अटक का पैरा है सर, इसमें सर 2-3 जगह पे ऐसे इश्यूज है जहाँ पे जो मैनुअल लेबर का भी रेट एक्सेस पे किया गया है सर। जैसे सर जो है वो ये जो है अटक है सर 48 इंचेस डायामीटर की जो पाइल का रेट था जो पे किया गया दैट इज़ 6579 वेयर एज जो MRS का टेम्पलेट था ओल्ड टेम्पलेट उसके मुताबिक 4926 पे होना था सर। लाइक वाइज सर 78 डायामीटर की जो पाइल थी उसका रेट इन्होंने पे अप्लाई किया सर 17,030 जबकि पुराने टेम्पलेट के मुताबिक ही वो रेट 10,938 बनता था सर। तो इस हद तक तो सर रिकवरी जो है ना वो
सर जहाँ पे मैनुअल की रेट की एप्लीकेशन का डिफरेंस आ रहा है वो तो आई थिंक सर जो है ना वो रिकवरी जो है ना जैसे इस केस में डिपार्टमेंट ने रिकवरी की? सर इस केस में नहीं की सर। सर पिछले में की थी ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल सर, तो इस केस में रिकवरी बिल्कुल नहीं की सर। और सर ये जो है वो सर अगर मैकेनिकल के हिसाब से जाएंगे तो 3.578 मिलियन थी, बट जो मैनुअल के लिहाज से भी ओवर पेमेंट हुई है दैट अमाउंट्स टू सर 2.475 मिलियन सर। कितना फ़र्क है ये? डिपार्टमेंट हैज़ टू से समथिंग ऑन दिस। सर वी वुड रिक्वेस्ट ऑन दी एनोलॉजी, जिस तरह कल सर इसी फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो क्लैरिफिकेशन हमें रिसीव हुई थी कि रेट्रोस्पेक्ट नहीं हो सकती, जितनी हम कर चुके हैं जो फाइनेंशियल हमने गवर्नमेंट को वापस जो भी उनकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है वो हमने रिकवर कर ली हुई है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट की क्लैरिफिकेशन को मद्देनज़र रखते हुए दिस में बी सेटल सर। सर मैं ऐड सर इसमें तो वो तो क्वेश्चन अब बाकी नहीं रहा सर, वो तो हाउस ने ऑर्डर कर दिया कि मैकेनिकल विल प्रिवेल सर जो है ना, बट सर यहाँ पे जो मैनुअल लेबर ही पे हुई है उसी का डिफरेंस है सर जो है ना, जो हम पॉइंट आउट कर रहे हैं सर। नहीं, उनकी बात भी वही है ना सर, कान यहाँ से पकड़े यहाँ से पकड़े, बात तो उनकी भी सर वही है। सर जो फाइनेंस की क्लैरिफिकेशन है दैट इज अबाउट मैनुअल एंड मैकेनिकल सर। ऑब्वियसली वी आर डीलिंग विद मैकेनिकल है सर। ये जो है यहाँ पे सर जो मैनुअल की लेबर में रेट में फ़र्क आ रहा है सर। मैनुअल के दो डिफरेंट रेट्स हैं सर। मैनुअल के दो डिफरेंट रेट्स नहीं है, जो एक्चुअल रेट था मैनुअल का वो और था और जो इन्होंने पे किया वो और था सर। मैडम ये इसकी क्लैरिटी चाहिए होगी हमें, क्योंकि ये सर आउट ऑफ सिलेबस हो गया है सर। ये 2-3 केसेस इस तरह के हैं सर। ये तीनों जो 2-3 केसेस हैं इनमें एक पॉलिसी बना के हमें बता दें। सर आई वुड रिक्वेस्ट कि इफ ऑडिट इज इंसिस्टिंग ऑन इट वी मे री-वेरीफाई इट एंड वी विल कम बैक टू द कमिटी। श्योर सर। ओके। इन तीनों पैरास जो हैं विच डील्स विद लेबर और उसकी डिफरेंट पेमेंट्स हैं, उसके लिए आप तीनों को आप प्रोब कर लें एंड इफ़ यू थिंक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थिंक्स कि इसमें रिकवरी बनती है तो आप रिकवरी कर लें। नेक्स्ट सर पेज 51 सर। ये भी थोड़ा बोले सर, ਤੁਸੀਂ बड़े पुल बनाए सर। सर दिस आई रिमेंबर दिस पैरा, ये हमने डिस्कस किया था सर। इसमें सर जो कमेटी की डायरेक्शन थी दैट वाज कि जो है ना वो जो समरी अप्रूव्ड बाय सीएम वो ऑर्डर को प्रोड्यूस की जाए सर। सर वो समरी इन्होंने हमें दिखा दी है सर, बट सर आई वांट टेक मच टाइम सर। एक दो इश्यूज मैं सर कमेटी के नोटिस में लाना चाहता हूँ सर कि सर यहाँ पे जो सीएम की अप्रूव्ड समरी है सर उसकी भी वायोलेशन जो है ना वो हुई है सर। कैसे सर? सीएम की जो अप्रूव्ड समरी थी सर उसमें सर जो उन्होंने 20% प्रॉफिट अलाउ किया था सर, और उसके साथ साथ उन्होंने 13% एडिशनल पेमेंट का कहा था सर विच कम्स टू 33% इन टोटल सर। वेयर जो डिपार्टमेंट ने प्रॉफिट पे किया है वो है सर 68% अगेंस्ट 33% अप्रूव्ड बाय सीएम सर। But who has decided that the department has made a mistake? Sir. Who has decided that? You? Sir, audit? No sir. सर हमने इनके डॉक्यूमेंट से सर कि जो 33% था जो इनका फाइनल बिल है सर उसके मुताबिक सर जो है ना वो 68% बनता है, और इसमें सर जो है ना वो समझी दिखाइएगा सर। इसमें जो समरी अप्रूव्ड थी बाय द सीएम सर उसमें उन्होंने जो है वो कैप कर दिया था सर कि ये दिस प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीटेड इन 675 मिलियन सर।
वेयर एज जो ये उन्होंने क्या किया सर 670 सर मैं सर इफ यू अलाउ मी आई कैन रीड 2 lines sir for the perusal of house sir. In consideration of the above facts, steering committee decided that bridge component on river Sawan will be executed by Messrs so and so on the quoted price of 675 million sir. और सर इसी 6 पैरा की जो है वो अप्रूवल सीएम साहब ने अकॉर्ड की है सर। और सर इसमें एक इससे आगे चलें तो सर हम तो चाहेंगे कि इसको जो है ना वो हाउस सर जो है ना वो या तो सर जो है वो रिकवरी कर लिया, अगर नहीं तो सर जो है वो अगेन सीएम साहब के पास जाया जाए इसकी एक्सपोस्ट फैक्टो अप्रूवल के लिए सर। आप किस चीज़ की एक्सपोस्ट फैक्टो मांग रहे हैं इसमें? मैम इस वो कह रहे हैं जो समरी सीएम ने अप्रूव की थी ये उससे भी आगे गया है। इट इज योर डिपार्टमेंट एक्शंस आर अगेंस्ट द समरी। जी एक्शन साहब बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर, ये तहसील जंड अटक में है, ये स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रिज बनाया था जी सर सर ये 125 फीट हाई ब्रिज था और इसकी अप्रोचेस वगैरह क्योंकि ये हिली टेरन है यहाँ पे हार्ड एरिया इसमें समरी में क्लियरली मेंशन है। जी सर उधर मोबिलाइज होने को सर जब ये काम स्टार्ट करना था तो वहाँ पे कोई एक एक्सीडेंट हुआ था वहाँ कोई और जी सर तो सर ये इसमें समरी में मेंशन है क्लियरली कि ये हार्ड एरिया है इसमें और उसमें उन्होंने कुशन का जिक्र किया पैरा नंबर 4 में और 5 में। तो सर उसके अकॉर्डिंग ही दिया गया और इसमें जो क्वांटिटीज एक्सेस ली गई हैं वो क्योंकि एलिवेटेड सीमेंट है उसमें कंक्रीट है ईयर्स में तो वो उसका क्वेश्चन है। उसमें जो क्वेश्चन है वो उस 13% में इंक्लूडेड था। ये सर मैं अगेन जो है ना वो आई विल रीड आउट सर ऑन कोटेड बिड प्राइस व्हिच सर इंक्लूड नहीं है एंड पे अगर आप देखें इसमें ये बनाया किसने है सर इस ये एनएलसी ने बनाया है सर एनएलसी ने बनाया एनएलसी गवर्नमेंट है एनएलसी इज गवर्नमेंट जी सर तो दिस इज प्रोबेबली जी टू जी जी सर चीफ मिनिस्टर की समरी भी मौजूद है जी टू जी हुआ है लेट इट गो जी सर आप पैरा सेटल कर दें जी साहब ने पेज 47 स्किप किया है पेज 47 पे आ जाएं। जो मामले कोर्ट में है वो बताते जाएं सर ताकि वो डेफर ताकि हम उसको मार्क कर जाएं कि ये डेफर हुआ जो है वो रिकवरी हो गई है सर। कितनी रिकवरी हुई है? ये सर हुई है 4.182 मिलियन सर। बट ये सर इन्होंने 2 दिन पहले जो है ना हमें डॉक्यूमेंट्स दिए तो ये वेरीफाइड है सर। ये तो बचत होगी उनकी मैं क्योंकि इसको मार्क करके आया था इस पैरा को सर कि अगर 1 साल बाद भी ये कंपनी अगर काम करती होती आज मैं इसको ब्लैक लिस्ट करने लगा था। सर हमने भी ये डिस्कशन के लिए रखा था लेकिन आज सुबह जब हमने देखा कि इसके डॉक्यूमेंटेशन पूरी है तो दैट्स व्हाई चलिए ये तो और अच्छा हो गया रिकवरी इज डन पैरा सेटल करें जी सर। नेक्स्ट सर पेज 82 सर 89 एंड 95 सर ये सर सिक्योरिटीज़ का इशू है सर 82 सर सॉरी सर ये सर जो है वो रेगुलराइजेशन का है सर एनहांसमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सर अप टू 40% जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ की है सर। ये सर इन्होंने भेजा हुआ है एफटी को रेगुलराइजेशन के लिए सर। चलो उनका रिप्लाई आने दें सर रेगुलराइज करा लें आप। नेक्स्ट सर पेज 85 सर जी जी सॉरी सर 89 सर ये सर जो है वो बैंक गारंटीज़ की रीवैलिडेशन का इशू था सर। डिपार्टमेंट सर अपने जवाब में कह रहा है कि हमारे पास हैं सर तो इनको काइंडली अगर डायरेक्शन दे दी जाए क्योंकि इसी से सिमिलर जो है ना वो केस पेज नंबर 89 पे है और पेज नंबर 99 95 पे भी सर सिमिलर है तो डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दे दी जाए कि हमसे रिकॉर्ड वेरीफाई करवा काइंडली वेरीफाई द रिकॉर्ड प्लीज। नोटेड सर।
पैरा में भी सेटल आफ्टर वेरिफिकेशन सर एंड रिकवरी सॉरी एंड रिकवरी सर इसमें रिकवरी नहीं है लेकिन रिकवरी नहीं है ओके 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 हाँ ये परफॉर्मेंस वाला है ना ठीक है सर इसमें जो है वो पेज 99 पे सर लीजिए साहब आपने जो पहली फिगर बताई थी हमें 217 मिलियन की वो कंप्लायंस एंड जो नेक्स्ट फोल्डर है सर दोनों शामिल है सर पेज 99 सर जी सर इसमें जो है वो सर दो काम थे एक का इन्होंने हमें वेरिफिकेशन करवा दी है वो तो सर जो है वो वैलिड थी बैंक गारंटी सर वेयर एज दूसरे केस में सर जो कमेटी की लास्ट डायरेक्शन थी वो थी कि आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करके वेरीफाई करवाएं कि जो है ना वो बैंक गारंटी वैलिड थी उस पीरियड तक या नहीं थी सर एक वर्क में थी सर वेयर एज एक वर्क सर जो है वो 1 साल बाद कंप्लीट हुआ है और गारंटी 1 साल पहले सर जो है वो एक्सपायर हो गई थी ये सर मंडी बहाउद्दीन के केसेस हैं सर जब ये सॉरी सर गुजरांवाला के सर जब ये एक्सपायर हो जाए सर गारंटी सर फिर तो दूसरे तो प्रोसीजर क्या है फाइनेंस क्या कहता है इसमें सर उसमें ये है कि जो है ना वो पेमेंट नहीं करेंगे सर पेमेंट तो कर दी ना फाइनेंस का यही है फाइनेंस क्लेरिफाई कर लें ऐसे ही ड्यू डेट तक वैलिड सिक्योरिटी होनी चाहिए और सिक्योरिटी रिलीज कौन करता है सर ये मुतलका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर करता है जी मैडम मैं यही सबमिट सर परफॉर्मेंस गारंटी चाहिए बेसिकली इन फैक्ट इज राइट के जो उसको जब तक काम मुकम्मल नहीं अगर एक्सपायर होगी तो बैंक से रिन्यू करवाना मैंडेटरी है इस केस में अगर रिलीफ दे रहा है कि वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड इरेगुलरिटी नो डाउट है बट वर्क सक्सेसफुली कंप्लीटेड बेसिक गारंटी का पर्पस ये है कि वो भाग ना जाए अब यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका हुआ है इरेगुलरिटी आई एग्री दैट इरेगुलरिटी आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ द वर्क हमने रिलीज हो गई थी वो एक्सपायर हो गई थी सर एक्सपायर हो गई थी या रिलीज नहीं हुई थी सर रिलीज नहीं हुई थी एक्सपायर काम डिले हो गया होगा जी तो काम कंप्लीट है या काम कंप्लीट है फ्यूचर के लिए इसको जी सर नोटेड और ये सर एफडी को हमने रेगुलराइजेशन के लिए भी भिजवा दिया हुआ है तो देयर इज नो फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट आज को रेगुलराइज कर लें एंड फॉर फ्यूचर प्लीज बी विजिलेंट व्हेन इट कम्स टू जो क्या बोलते हैं इनको बॉन्ड जो है आपका वो CDR जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी वो लैप्स नहीं होनी चाहिए अगर लैप्स हो जाए तो इसका मतलब है काम डिले है डीजी साहब आपने काफ़ी ज़्यादा पैरास वेरिफिकेशन के स्किप किए हैं इसमें तो वो उनका फेट क्या है उनका फेट यही है आप वेरीफाई करके हम इसको सेटल करेंगे सर जो वो आप लिस्ट सेक्रेटरीट के साथ शेयर कर दिए क्योंकि आपने पहले जो नंबर्स बताए हैं ना 47 को हमने डील किया है 22 सेटल्ड हैं सर 40 रिकनसाइलिंग के हैं सर उसमें जो है वो 5 सर है जिसमें सैप वो आप सेक्रेटरीट के साथ डिस्कस कर लीजिएगा सर राइट सर नाम साहब देखेंगे उसको पेज 4 तक तो सेटल्ड है सर इसमें जो है वो पेज 8, 18, 25, 50 ये सर सारी जो है वो जिसमें हमें अकाउंटल और सैप डॉक्यूमेंट नंबर चाहिए सर वो सर इस वजह से मैं डिस्कस नहीं कर रहा सर जो मैंने कल भी कहा था कि मैकेनिज्म ऐसा बनाएं कि जिसमें आप सैप डॉक्यूमेंट को ऑडिट डिपार्टमेंट के साथ को डिजिटली शेयर करके वेरीफाई करवाने का कोई मैकेनिज्म बना लें और वो होता भी सैप डॉक्यूमेंट होगा भी ऑनलाइन सर बल्कि इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट उनका भी एक बेसिक रोल होगा वो भी एक स्टेक होल्डर होते हैं उसमें मैडम फाइनेंस डिपार्टमेंट इनकरेज करता है कि जितने मैनुअल प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस और डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सब्स्टिट्यूट किया जाए इलेक्ट्रॉनिक मीन से
को चूँकि ईच एंड एवरीथिंग रिकॉर्डेड इन द SAP इज़ अवेलेबल टू ऑडिट, तो सिर्फ डेट और डॉक्यूमेंट नंबर देने से वो एवरीथिंग कैन बी गॉट वेरीफाइड। सर वो कल सबमिट किया था हमने कि वो DG अकाउंट्स वर्क के अंदर जो सिस्टम की जो इंटीग्रेशन और ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट की वजह से डिले आ रहा था, वो जो ही ऑपरेटिव होगा इट विल बी सबमिटेड टू देम। ठीक है, तो तब तक पैरा का फेट क्या होगा, वो ऐसे खड़ा रहेगा सर? जब वेरिफिकेशन हो जाए आप समझें सर, तो पैरा सेटल हो जाए, तो दोबारा ना टेबल। राइट सर, राइट सर। पेज नंबर 67 सर। हाँ, 67 पिछले किधर गए? कंप्लाइंस खत्म हो गया, कंप्लाइंस खत्म जी वो उनमें सर। ये पेज नंबर 67 में सर 1.977 मिलियन सर, ये सर रिकवरी एडमिटेड है सर, बट डिपार्टमेंट सर को बिफोर वी गो इनटू द डिटेल्स आई वुड आल्सो रिक्वेस्ट अगर आप इसको समराइज कर दें, बिकॉज दीज वर टोटल 70 पैरास, जिसमें से 64 आज सक्सेसफुली सर सेटल हो जाएंगे हमारे, और सिर्फ सर हमारे 6 जो हैं वो अंडर डिस्कशन हो गए, तो 95% जो PAC के डायरेक्शंस थी वी हैव कंप्लाइड विद दैट। वेल डन, वेल डन। इसमें सर थोड़ा सा शायद जो है ना वो मैडम, अच्छी बात तो बताते नहीं आप सर, इसमें शायद मैं थोड़ा सा हमारा नंबर्स ऑफ पैरास का डिफरेंस आ जाए सर। करेंगे थोड़ा सा कंटेस्ट कर लीजिएगा, बट जो जहाँ द क्रेडिट इज ड्यू आप दें सर। डेफिनेटली सर, हमारे जो हमने वेरीफाई किया है 49 पैरास जो है ना वो इनके स्ट्रेट अवे जो है ना हमने जो है ना वो रिकमेंडेड फॉर सेटलमेंट किया ऑन द बेसिस ऑफ रिकवरी एंड 49। मैम आप कह रही थी 70 60 सर 60, तो 13 का डिफरेंस है, कोई इतना ज़्यादा तो नहीं है, 13 हम कर देंगे सर। राइट नहीं, ऑडिट जहाँ पर ऑडिट तारीफ करेगी रिकवरी होगी वहाँ तारीफ तो करनी, उनके काउंटर पार्ट्स हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि करनी चाहिए, जो इन्होंने अच्छा काम किया है सर, ये बड़ा अच्छा है। 90% हमने इतनी तारीफ की है, हम नहीं रिकवरी कर रहे हैं। हाँ जी, CNW के 90% से अबव जो रिकवरी है और उन्होंने सेटल किए हैं, दे आर अप्रिशिएबल जी, डेफिनेटली डिपार्टमेंट अप्रिशिएट करते हैं सर। इसमें रिकवरी पेंडिंग है सर 1.97 मिलियन की सर। आप डिस्कस कर सकते हैं, जो आप फील करते हैं कंटेस्टेड हैं सर, वो आप डिस्कस करें। वो सर डिपार्टमेंट ने एडमिट की हुई है सर, तो अगर कोई टाइमलाइन हो जाए सर इसमें सर रिकवरी एडमिटेड और 15 डेज का सर वी आर रिक्वेस्टिंग फॉर 15 डेज रिकवरी विल बी डन। एक्सीलेंट, यू टेक 1 मंथ सर, इवन बेटर सर, इवन बेटर, थैंक यू सर। सर नेक्स्ट है पेज नंबर 69 सर। ये सर कोर्ट केस है सर, भावलपुर जो है वो हाई कोर्ट बेंच पे सर, तो इसको जो है ना काइंडली अगर विगोरसली परसू कर लिया जाए सर। ये भी सर टोल प्लाजा की रिकवरी है सर। हाँ, टोल प्लाजा की रिकवरी के अंदर मैडम हमने एक चीज़ मैंने लास्ट ईयर ये डिस्कस किया था, गलबन आप ही थी, यू वर हेयर लास्ट टाइम ऑल्सो? नहीं सर। अच्छा, आपने वो भी खातून थी स्पेशल सेक्रेटरी ज़ैनब सर, वो मेरी प्रेडिसेसर थी। जी 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 मैडम, जब ये व्हेन इट कम्स टू सच इश्यूज जिसमें टोल का ये जिस तरह ये इशू है, भावलपुर वाला है ना ये सर? भावलपुर वाला, हाँ। कलेक्शन ऑफ टोल का इशू जहाँ पे आता है और वो कंटेस्ट कर देते हैं कोर्ट में, बट दैट डजंट स्टॉप यू फ्रॉम टेकिंग एक्शन एंड रिकवरिंग मनी, नो? जी सर, देयर अनलेस एंड अनटिल हमें एक्सप्लिसिटली कोर्ट ना उस पर कहे वी डू, उसमें सर हम रिकवरी करते भी हैं। बट सर अनदर रियली गुड जो स्टेप डिपार्टमेंट ने अब लिया है कि वी आर गोइंग टू डिजिटलाइजेशन, और जो भी हमारे मैनुअल जिसमें ये इस तरह के इश्यूज आ रहे थे वो वंस एंड फॉर ऑल वैसे भी सेटल हो जाएंगे, तो वी आर गोइंग इवन 1 स्टेप फर्दर। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर कोर्ट हमें ना कहे तो रिकवरी तो सर डेफिनेटली मैंडेट होती है। जी तो इसमें और सर इसमें हम एडमिट भी कर रहे हैं जी, इस केस में आप एडमिट भी कर रहे हैं, तो आप यूँ कर लें कि स्पीक टू योर लॉयर्स, और अगर वो आपको इजाज़त देते हैं कि आप रिकवरी कर सकते हैं तो आप इन्फोर्स करें रिकवरी। जी राइट सर। बाकी सर हम जो कोर्ट में मैटर है उसको भी सर फॉलो अप करेंगे। हाँ अच्छा, उसको भी फॉलो अप करें, बिल्कुल। कल मैंने उसकी डायरेक्शन दी थी सर। ये नेक्स्ट सर पेज नंबर 71 सर। ये सर अमाउंट सर है थोड़ी ज़्यादा है सर, हाईवे डिवीजन कसूर से पर्टेन करता है सर। ये भी सर टोल टैक्स की रिकवरी है सर। ये सर मैसेज स्पार्को है सर। सर ये 37 मिलियन की 37.492 की मिलियन की रिकवरी इससे होनी है सर। सर नो डाउट डिपार्टमेंट हैज़ रिटन लेटर टू डिप्टी कमिश्नर कसूर फॉर इफेक्टिंग रिकवरी थ्रू लैंड रेवेन्यू एक्ट सर। बट सर उसमें आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर डिपार्टमेंट देखते अगर कहीं पे वो और काम कर रहे हैं
अगर नहीं भी कर रहे तो एटलीस्ट ब्लैक लिस्टिंग की तरफ तो जाना चाहिए। मैडम it's not ये अमाउंट बड़ी है। सर द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ बीन ब्लैक लिस्टेड, पार्शियल रिकवरी सर इसमें हो चुकी हुई है, और क्योंकि ये कहीं और काम नहीं कर रहा तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थ्रू रिकवरी करवाएं। स्पार्को को आपने, स्पार्को है, दिस कंपनी इज कॉल्ड स्पार्को। जी सर। इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया है, वो ब्लैक लिस्ट जी सर इसे ब्लैक लिस्ट कर दिया है, और सर साथ में जो अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी लेटर लिख दिया है कि अगर वैसे ये किसी और डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक। तो रिकवरी का लेटर भी लिख दिया है, डीसी साहब को भी लिख दिया है, और जहाँ पे ये इसकी कुछ लैंड है डीएचए में, डीएचए वालों को भी लिख दिया है। लेकिन सर उसमें हमारी रिस्ट्रिक्शन ये है कि ज़ाहिर है ये हमारा परव्यू नहीं है, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही उसको करेगा। जी सर। बट ठीक है, आपने इसमें अगर ब्लैक लिस्टिंग के डॉक्यूमेंट्स काइंडली हमारे साथ शेयर जी शेयर हो जाए। ब्लैक लिस्टिंग वाले डॉक्यूमेंट्स आपने हमें भी दिखाने हैं। यस, इसी वजह से हमारे पास नहीं है इसका रिकॉर्ड ब्लैक लिस्टिंग का। प्रोसीजर फॉलो होता है, वो दिन उसे फाइनल नोटिस देना था, देन फिर नोटिस के बाद उसे सर ब्लैक लिस्ट किया। सर क्योंकि ये रिकवरी तो काफ़ी देर से जी सर हो गया बिल्कुल सर, शायद थोड़ा सा पहले हो जाता, लेकिन हमने सर इसको फाइनल कंक्लूड कर दिया हुआ है, तो ये ब्लैक लिस्टिंग सर होगी। से इंश्योर करें जी कि इस पे अमल दरामद हो। सर बहुत सारे काम इस कमेटी के खौफ की वजह से होते हैं। स्पार्को को, वो एक कंपनी को हमने ब्लैक लिस्ट किया। चलें जी, चलाएं जी। नेक्स्ट सर पेज नंबर 110 सर, 110 सर। सर ये सर जो है वो प्री पीएससी में डिसीजन हुआ था सर, ये एफडी को केस रेफर हुआ था सर। इसमें सर ये था कि ऑडिट की कंटेंशन ये थी कि जो पेमेंट होनी है बिचूमेन की सर, वो एज़ पर जीएमएफ फार्मूला होनी है सर। तो सर फाइनेंस ने जो ऑडिट का पॉइंट ऑफ व्यू है उसको एंडोर्स किया है सर। उन्होंने कहा है कि जो है ना वो बिचूमन जो है वो उसकी एक्चुअल के हिसाब से होगी सर, जबकि उन्होंने कहा है कि क्रश स्टोन जो है दैट वुड रिमेन कांस्टेंट सर। तो उस लिहाज से जो सर जो है ना वो डिपार्टमेंट अप्राइज कर दे, क्योंकि सर इसमें तो रिकवरी जो है ना सर रिकवरी एडमिटेड, हमें 6/11 को अभी एफटी से एडवाइस मिली थी, तो सर ये रिकवरी हो जाएगी। ठीक है, रिकवरी कर लें। बट आप कंटेस्ट करती तो शायद कमेटी वुड हैव थॉट अदरवाइज। चले नेक्स्ट सर पैरा 178 है सर, और सॉरी पेज नंबर 178 सर। सर 178 सर। सर इसमें वही जो आइडेंटिकल इशू सर कल भी डिस्कस हुआ था लेस सैम्पलिंग का सर, रिगार्डिंग ब्रिक्स सर। इसमें से कुछ जगह पे इन्होंने रिकवरी कर दी है, और ये सर जो है 178 एंड 185 ये सर जो है वो लेस सैम्पलिंग का सर जो है वो है, जबकि बाकी जी सर प्लीज़ सर इसमें रिकवरी हो चुकी है, तो पैरा में भी सेटल्ड। आप सेटल कर दें वेरीफाई करने के बाद। राइट। पर ये ब्रेक्स यूज़ कहाँ हुई हैं? ये कोई बिल्डिंग बनाई है, हाईवे का पैरा नहीं है? रोड एजिंग भी लगती है और साथ कलवर्स वगैरह भी रहती है ना। नेक्स्ट सर दैट वाज ऑल सर, जो डिस्कशन वाले थे सर, क्योंकि कंप्लायंस लेवल इनका बेहतर था सर। सर आपकी परमिशन से सर सिर्फ एक जो मैं ऑडिट वालों से थोड़ा सा कंटेस्ट इस पे ये करना चाह रही हूँ। चले हमने रिकवरी इसमें कर दी हुई है, लेकिन 2015-16 में ये स्कीम मुकम्मल हुई, और अब आप कह रहे हैं कि ब्रिक की टेस्टिंग कराएं, तो दिस स्लाइटली हम अब नहीं कह रहे, आपका ही नोटिफिकेशन है जिसके मुताबिक आपने सैंपल साइज जो है वो 0.1% भेजना
देना होता है, विच वाज नॉट कंप्लाइड विद, क्योंकि रूल्स बनाना तो एग्जीक्यूटिव का काम है, हमने तो उनका जो है ना वो देखना है कि कंप्लायंस हुई है या नहीं हुई। तो इनका अपना ही रूल है, अपना ही CNW का नोटिफिकेशन है कि हर जो है वो 0.1% का सैंपल भेजा कल जाएगा। सेक्रेटरी साहब कह रहे थे वी नीड टू रीविजिट ऑल दिस। सर वो विजिट We करने are वो working on इनका it, sir, जी, sir. प्रेरोगेटिव है सर, जो है ना वो कर सकते हैं सर। बिल्कुल ठीक है। बिजनेस हमारा CNW का कंप्लीट हो गया सर कल की करिए कौन से थैंक यू सर, राइट।